ले लिया है नोटबुक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी मैम। ओके। तो अभी हमारी व्हाट्सएप पे जो चैट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे कि मैंने जो पहले प्रोस्पेक्टिंग बताई थी उसमें नीलम जी ने अपना पहले से ही इंट्रोडक्शन दे दिया था। जी। बट लवली जी ने मुझे अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। ठीक है। मैंने उनको हाय बोला और उन्होंने हाय के बदले में हेलो तो कर दिया। बट मैंने कहा कि मैं दीपिका गाजियाबाद से हूँ। आपका नाम और आप कहाँ से, और मैं सारे मैसेजेस हिंदी में ही करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता जिसने मुझे मैसेज किया है वो किस लेवल पर है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के लोग हैं जी। तो हिंदी तो सभी को ही आती होगी, तो मैं सारे मैसेजेस जो हैं वो हिंदी में ही करती हूँ। लवली जी ने राइट। मुझे यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं दिया कि उनका नाम क्या है, वो किस जगह से हैं, क्या करती हैं, कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया है। अब मैं डायरेक्टली उनको ओके। इनविटेशन कॉल कर रही हूँ। तो सुनिएगा सभी लोग। लवली जी रेडी हैं? यस मैम, मैं रेडी हूँ। ओके। हेलो। हेलो। मैम मैं दीपिका बात कर रही हूँ गाजियाबाद से। गुड आफ्टरनून। यस, गुड आफ्टरनून मैम। मैम आपने मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। यस मैम। ओके, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैम, मेरा नाम लवली श्रीवास्तव है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। ओके लवली जी। तो लवली जी आप इंटरेस्टेड हैं घर से काम करने में? यस मैम, मैं तो खोज रही थी कि मैं ऑनलाइन वर्क करूं क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलने की बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं घर से बाहर निकलूं। ओके, हमारा जो भी वर्क होगा वो टोटली घर पे रहकर ही करना है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं भी घर पे रहकर ही कर रही हूँ। मैं कहीं जी। आना जाना नहीं करती हूँ। जो भी वर्क है मेरा वो सारा मैं घर से ही ऑपरेट करती हूँ। तो लवली जी जी जैसे मैम। कि आपने कहा कि आप इंटरेस्टेड हैं घर से काम करने के लिए, तो मैम यस मैम। सॉरी, वर्क के बारे में जानने के लिए आपको हमारा एक वेबिनार अटेंड करना होगा जो कि 3 बजे से स्टार्ट होता है जूम ऐप पर। तो क्या जी मैम। आपके फोन में जूम ऐप है? यस मैम, जूम ऐप है क्योंकि मेरे बच्चे ऑनलाइन मतलब क्लासेस करते हैं। ओके ओके। तो फिर तो जी। आपको बहुत अच्छे से ऑपरेट करना भी आता होगा जूम ऐप। तो मैं जी मीटिंग का मैम। शेड्यूल आपको शेयर कर दूंगी, आप 2:55 पे मीटिंग ज्वाइन कर लेना क्योंकि कई बार होता है कि मीटिंग की सीट्स फुल हो जाती हैं और सीट्स जो मैम। हमारे पास होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। जी मैम। मैम, एक्चुअली एक चीज पूछनी थी मैम। क्या वर्क है घर बैठे की जो हम कर सकते हैं, थोड़ा सा आप हिंट दे सकती हैं? मैम मैं हिंट क्या, मैं तो आपको मतलब पूरे डिटेल्स ही प्रोवाइड करवाऊंगी क्योंकि कॉल पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, हमारा काम होता है कॉलिंग का। तो मैं कॉल जी पे जी। इनविटेशन करती हूँ और मीटिंग के थ्रू बहुत सारे लोगों को डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है। वहां पे एक्सपर्ट्स आते हैं और वो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। सारा कुछ वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप मतलब 1 से 1.25 घंटे का ही टाइम देना है, ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। मैम, एक्चुअली मेरे छोटे बच्चे हैं ना, वो फोन ले लेते हैं। और मैम ये भी बताइए कि इसमें कोई पैसा भी लगता है? नहीं नहीं, किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको सिंपली वहां पे आपको कुछ प्रोवाइड भी नहीं करना, कोई आईडी नंबर, कोई ओटीपी, कुछ भी नहीं करना है। बस आपको देखना है और सुनना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर कुछ डाउट्स आपके रह जाते हैं, कोई पॉइंट ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता है, तो आफ्टर मीटिंग मैं आपको कॉल करूंगी, मेरा कॉल पिक कर लेना आप। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके मैम। ठीक है, तो मैं आपको मीटिंग का लिंक दे दूं, आप सीरियसली अटेंड कर। जी ये आप जब फॉलोअप लेते हैं ना तब तो लगता है कि पहाड़ ही टूट पड़ेगा। बट मुझे फॉलोअप क्यों? में ही मजा आता है, जब वो लोग पूछते हैं ना तो मुझे इनविटेशन करने में इतना मजा नहीं आता जितना फॉलोअप में आता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। वहां पे कहीं ना कहीं हमारी खुद की नॉलेज भी गेन होती है। जी। ठीक है। बाई चांस उन्होंने कुछ ऐसा पूछा जो हमें नहीं पता है, तो उससे क्या होगा, हम अपलाइन से पूछेंगे या फिर हम कहीं गूगल सर्च करेंगे, यूट्यूब से करेंगे, कहीं ना कहीं से उस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे।
तो जो नेक्स्ट हम्म। टाइम का वो सेम क्वेश्चन आएगा ना, वहां पे हमारा इजी हो जाता है। यस मैम। ठीक है। तो इसलिए कभी भी ऑब्जेक्शन से डरना नहीं चाहिए, स्पेशली जब आप फीडबैक लेते हैं तो वहां पे उनको क्लियर करते करते आप खुद कब इतने नॉलेजेबल हो जाते हैं कि आपको खुद को ही पता नहीं चलता है। सही कह रही हैं। तो हमारा काम क्या है, हमारा बोलने का काम है। तो हमारे पास में बातें इतनी होनी चाहिए कि लोग, यस मैम मुझे ज्वाइन करना है, बस मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे ज्वाइन करना है। अब जिस टाइम पे मेरी लवली मैम से बात हुई थी, उस टाइम पे जोम नहीं था, मैंने ज्वाइन किया था। लवली मैम ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई, कम से कम 1 डेढ़ घंटे तक हमारी कन्वर्सेशन हुई फर्स्ट टाइम की। बट मैंने ना ही मोदी केयर सुना था कभी, और ना ही मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता था कि कुछ ऐसा काम भी होता है। लवली मैम ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई, बट शायद मेरे खोपड़ी के अंदर कितना गया होगा, 10 to 5%, इससे ज्यादा तो नहीं गया था। फिर भी मैंने सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है। मैंने कहा मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। उस टाइम पे भी मैंने अपना रजिस्ट्रेशन खुद से किया था, मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया था। मुझे नहीं पता मैंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, बस मैंने बोला क्या मैं खुद से कर सकती हूँ। उन्होंने कहा यस आप खुद से कर सकते हो। उन्होंने एक छोटा सा वीडियो मुझे शेयर किया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसको देखकर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया। फिर कई महीने तक मैं सिर्फ अपना ऑर्डर लगाती रही, क्योंकि उस टाइम पे मेरी थोड़ी सी स्टडी चल रही थी। मैं अपना ऑर्डर लगा रही थी बट मैं वर्किंग नहीं थी। बट हाँ, मैं अपने अप्लायंस के टच में रेगुलर थी, चाहे वो लवली मैम थी, निम्मी मैम थी, कोई भी था। और मैं कभी भी अपलाइन को सुन के बोर नहीं हुई कि यार ये तो कितना टाइम ले लेती है मेरा, कितना साथ, जबकि मैं खुद भी स्टडी कर रही थी, कॉलेज भी जाती थी। तो मैं अपलाइन को सुन के कभी बोर नहीं होती थी कि ये मेरा इतना टाइम ले लेते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं, पता नहीं क्या बताते रहती है। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा, मैं उनकी बात को सुनती थी, और इसीलिए आज मैं इस बिजनेस में हूँ। तो जो न्यू मेंबर्स है ना, अपने अपलाइन का कॉल कभी इग्नोर ना करें, और हो सके तो खुद से उनको कॉल करते रहें। ठीक है। तो लवली जी आप हैं अभी? जी मैम मैं हूँ। ओके, तो अभी हम करेंगे फॉलो अप। ठीक है। ओके। आप मीटिंग अटेंड कर चुके हो, आपने प्लान देख लिया, सभी की इनकम देख ली है, कंपनी का प्रोफाइल देख लिया। ठीक है। जी अब मैं मैम। आपको फिर से कॉल करती हूँ। ठीक। हेलो। हेलो। लवली जी बोल रहे हैं? हाँ जी मैम। कैसे हो? मैं दीपिका बात कर रही हूँ। जी मैम। ठीक हूँ मैम। ओके, मीटिंग अटेंड की थी आपने? हाँ यस मैम किया था मीटिंग। ओके, तो आपको कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स डेमो और इनकम चार्ट वगैरह, इन सब में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? मैम जो लास्ट में था ना वो जो घुलाते हैं, अच्छा, क्या प्रोडक्ट दिखाते डेमो। हैं, हाँ, तो वो मुझे अच्छा लगा। ओके। जी। वैसे तो यस, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम डेमो वगैरह देखा था ना, तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया था। स्पेशली जो वहां पे नहाने का साबुन दिखाते हैं सॉप वॉश का, और जो एक फ्लोर क्लीनर है, वो तो मैजिकल प्रोडक्ट है, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है। तो मुझे भी बहुत पसंद आया था। तो जी लवली जी, आपका कोई डाउट है जो कुछ आप ना समझ पाए हो, या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो कंपनी से रिलेटेड, या फिर सैलरी वगैरह, जो भी आप पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। मैम जैसे कि कंपनी है तो मैम हम्म। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैम फ्रॉड हो जाएगा। नहीं नहीं, देखिए लवली जी, जैसे कि आपने प्रोफाइल देखा होगा, तो हमारी हाँ कंपनी को 28 साल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथली ये तब से लेकर आज तक रन कर रही है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी कंपनी के बारे में आप सर्च करेंगे तो कहीं ना कुछ हुआ होगा, बट मोदी केयर में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे मोदी केयर का नाम खराब हो। तो मार्केट में बहुत ही अच्छे से रन कर रही है हमारी कंपनी। जी। तो फ्रॉड का मैम तो जैसे, सवाल ही नहीं उठता। जी मैम मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे यहाँ पर मतलब दे पाऊंगी समय, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत ओके। छोटे बच्चे हैं। हम्म। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जो मेरी खुद की सीनियर है, और वो इस बिजनेस में थी और प्रेग्नेंट भी थी। तो जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी वो यहाँ पे काम कर रही थी। फिर उसके बाद में जब उनकी डिलीवरी हो गई, तो उन्होंने लगभग 15 से 20 दिन के बच्चे के साथ में काम स्टार्ट कर दिया।
तो वो मैनेज कर सकते हैं, आप भी मैनेज कर सकते हो। फिर यहाँ पे तो ऐसा है कि अगर आप किचन का काम कर रहे हो तो अपनी मीटिंग्स वगैरह हैं, या फिर अपना ईयरफोन वगैरह यूज करके आप बात कर सकते हो, या फिर मीटिंग भी अटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आप कैसे मैनेज करोगे। ये काम है ही उन लोगों के लिए जो घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, या फिर लोगों के पास में टाइम की कमी होती है। ये बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए बना है। जी मैम, मेरे पास पैसा नहीं है पर। हाँ, पैसा देखिए नहीं है इसलिए तो हमें काम करना है। अगर पैसा होते तो हम काम ही क्यों कर रहे होते। पैसा नहीं है इसीलिए हमें काम करना है। मैम पैसा इसलिए नहीं, क्योंकि मतलब जो भी सामान होता है ना वो मैं नहीं लेकर आती हूँ, मेरे जी। हस्बैंड लेकर आते हैं या मेरे फादर इन लॉ लेकर आते हैं। ओके, तो वो घर का सामान लेकर आते हैं, बट आप जो पर्सनल यूज करते हैं, जैसे कि आपका मेकअप हो गया, या फिर कुछ आपके हेल्थ से रिलेटेड है, या जैसे कि आपने मैम वो बताया भी है कि हस्बैंड ही लाते हैं। हाँ, तो वो वहां पे क्या करना है, हस्बैंड को आपको कन्विंस करना है कि ये जो मेरा सामान है ये मैं खुद से शॉप करना चाहती हूँ। ठीक है। मुझे मैं इस बार ही अपने आप से मंगा के देखती हूँ। अच्छा निकलेगा तो मैं आगे से खुद से ही शॉपिंग कर लिया करूंगी। हम्म, हम्म। तो अपने और पर्सनल सामान के लिए तो सभी को आजादी होती है। और आपने बताया कि आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको आप कॉम्प्लेन या बॉर्नवीटा ऐसा कुछ भी देते होंगे, हॉर्लिक्स वगैरह कुछ। जी मैम। हाँ, तो उनके लिए भी आप हमारे यहाँ से अच्छे खासे मतलब बच्चों के लिए न्यूट्रिएंट्स हैं ये, हेल्थ से रिलेटेड। आप यहाँ से वो भी ले सकते हैं। इससे आपके जो बच्चे हो मेंटली फिजिकली हर तरीके से मतलब ग्रो करेंगे। मार्केट के प्रोडक्ट में कभी आपने ध्यान नहीं दिया दिया होगा, आप चॉकलेट फ्लेवर लेकर आते हैं क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है, तो उसमें कुछ नहीं होता है, बस कोको पाउडर होता है और शुगर होता है। ठीक है। जी तो ये छोटी छोटी चीजों से आप अपनी लिस्ट रेडी करके आप छोटे ऑर्डर से स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, और हमारे यहाँ पे कोई फोर्स होता भी नहीं है कि नहीं आपको 10,000 की शॉपिंग करनी है, 20,000 की शॉपिंग करनी है। आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग करनी है, और आपको अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जितनी प्रोडक्ट की आपको नीड है। ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको यहाँ से परचेज नहीं करना है जिसको आप यूज ना कर सके, या फिर आप यूज नहीं करते हो। जी मैम। ठीक है। और जी बहुत मैम। सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो हमारे यहाँ पे एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी होता है। यहाँ पे फ्री गिफ्ट भी मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स दिखाकर आप अपने हस्बैंड को कन्विंस कर सकते हो। बट लवली जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप सच में काम करना चाहते हो? जी मैम, मैं काम करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे प्लान अच्छा लगा। ओके। तो आपको जी प्लान अच्छा लगा है तो इसके लिए आपको खुद ही एफर्ट्स लगाने होंगे कि आप अपने हस्बैंड को कैसे समझा सकते हो, उनको कैसे कन्विंस कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि आप उनके साथ रहते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से पता है कि आप उनको कैसे कन्विंस करोगे, कैसे मनाओगे। ये आपको अच्छे से पता है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, आप किस चीज का बेनिफिट ले सकते हो। तो इन सारी चीजों का यूज करते हुए आपको अपने हस्बैंड को कन्विंस करना है कि आप जो पर्सनल शॉपिंग है या फिर बच्चों के लिए जो शॉपिंग है आप वो खुद से करेंगे। जी मैम। ठीक है। मैम मैं जॉइंट फैमिली में भी रहती हूँ। जी। जी। तो तो कोई जॉइंट दिक्कत नहीं है यहाँ फैमिली में पे। जैसे। हाँ नहीं, तो जॉइंट फैमिली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बट इस काम में भी अच्छे से वो ग्रो कर रहे हैं। और क्योंकि जॉइंट मैम फैमिली तो सुबह और बढ़िया है। हाँ जी। जी मैम, सुबह से मैं उठती हूँ तो मैम सारा टाइम किचन में हो जाता है। फिर उसके बाद से फिर शाम को वही रूटीन। हाँ लवली जी, अभी मैं बात कर रही हूँ ना तो मैं भी लंच बनाते हुए आपसे बात कर रही हूँ। तो ऐसे करके आप भी मैनेज कर सकते हो। अच्छा। ठीक है। तो आप किचन का काम करते हो ना, तो किचन के काम सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको ब्लूटूथ का यूज करना है। हेडफोन ब्लूटूथ आपके पास में जो भी है, जो जिससे भी आप मैनेज कर सकते हो, जो अफोर्ड कर सकते हो, आप वो अफोर्ड कीजिए। और अपने लिए एक ईयरफोन हेडफोन जो भी खरीद सकते हैं वो खरीद सकते हैं, वो खरीद लीजिए। और उसको कान में लगाते रहिए, फिर आपका जो भी है किचन का काम वगैरह वो उसको उसके साथ में आप मैनेज कर सकते हो। जी मैम। ठीक है। ठीक है मैम। मैम जैसे कि ना मुझे
मैं मीटिंग फिर मैं कैसे ज्वाइन कर पाऊँ, क्योंकि मैं दिन में तो फ्री रहती ही नहीं हूँ। हाँ, तो फिर जैसे मैं अभी मैंने कैसे आपको मीटिंग बताया लोगे? कि आप कैसे कर हम सकते हो, कैसे जैसे मैं मीटिंग अभी लोगे? लंच बनाते हुए मतलब आपसे बात कर रही हूँ, और इवनिंग में कई बार होता है कि चाय वगैरह बना रहे होते हैं और हमारी मीटिंग चल रही होती है। तो हम इस तरीके से, देखिए, अगर हमें कुछ पाना है तो कहीं ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोपहर जैसे में सोते हैं जैसे मैम मैं तब नर्सिंग हमें का करना काम पड़ेगा। करती हूँ, है ना, जैसे किसका मैं काम? नर्सिंग का काम करती हूँ। और मैम मैं सुबह 9 बजे से लेकर मैं शाम को 7:30 बजे तक वर्किंग करती हूँ। बट मैं मतलब मीटिंग नहीं अटेंड कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, हमारी एक ट्रेनिंग मीटिंग होती है 9 o'clock की, आप वो मीटिंग अटेंड करके वहां से आप नॉलेज ले सकते हो। अच्छा, 9 o'clock की होती है मीटिंग मैम? हाँ जी। अच्छा मैम, उस समय मैं 9:30 बजे तक बच्चे को पढ़ाती हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको बच्चे का पढ़ाना या तो पहले करना होगा या फिर बाद में करना होगा, कहीं ना कहीं तो मैनेज करना पड़ेगा। और मैनेज कैसे करना है, ये आप क्योंकि आप मतलब ससुराल में रहते हो और बच्चे हैं, सारी चीजें आप जैसे जॉब को मैनेज कर रहे थे वैसे ही आपको यहाँ पे भी मैनेज करना है। अगर आप जॉब मैनेज कर रहे थे ना, तो आप इस बिजनेस को भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है। ओके मैम। और कोई मैम, क्वेश्चन? जी, हाँ, और बोलिए तो लवली जी। नहीं मैम। मैम कैसे ज्वाइन करना होगा? ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा आपको एक अपनी आईडी लगानी है। आप चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन खुद से भी कर सकते हो, और आप कहोगे तो मैं भी आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगी। कुछ डिटेल शेयर करने होंगे, जैसे कि आपका कोई कोई एक आईडी प्रूफ चाहिए होगा, जैसे कि आधार कार्ड हो सकता हम्म। है, या फिर वोटर आईडी कार्ड, या लाइसेंस, या फिर पासपोर्ट वगैरह कुछ भी। इन चारों में से कोई एक आईडी आप मुझे शेयर कर सकते हो, साथ में आपका ईमेल आईडी होगा। एक नंबर है आपका मेरे पास में, एक अल्टरनेट नंबर चाहिए होगा, अगर आपका ही दूसरा नंबर है आपके पास में तो वो मुझे शेयर कर दीजिएगा, या फिर अपनी फैमिली में से किसी का शेयर कर दीजिएगा। मैम इसमें चावल, आटा, दाल, बेसन ये मिलता है मैम? चावल तो मिल जाएंगे, बट अभी दाल और बेसन वगैरह नहीं है, आने वाले टाइम में वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं थी, बट मेरे देखते देखते ही रहते हुए यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था तब यहाँ पे राइस भी नहीं थे, बट अभी राइस अवेलेबल है। तो आने वाले टाइम में हो जाएगा। ठीक है। ओके मैम। हाँ। और कुछ लवली जी? बस बाकी के जो सारे ऑब्जेक्शन आते हैं वो तो सभी ने सुने हैं, है ना। एक हाउस वाइफ के लिए ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। हाँ और जी। सबसे ज्यादा कि मैं भी इस ऑब्जेक्शन से मैं भी मतलब फेस करती हूँ, और मैं भी इसी तरीके से जवाब देती हूँ। और मैं उन लोग को जैसे कि मोटिवेट आप भी सोच करती रहे हूँ हो ना सबसे ज्यादा। कि यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि मैं यही बोलती हूँ कि जितना प्रोडक्ट मोदी केयर से मिलता है आप उतना मोदी केयर से लीजिए, और जो मोदी केयर में नहीं मिलता है वो प्रोडक्ट आप मार्केट से लीजिए। जी मैम। जी। स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्शंस लो, अभी टाइम तो बहुत कम है हमारे पास में। थैंक यू लवली जी। वेलकम मैम। अच्छा लगा आपके साथ प्रोस्पेक्टिंग करके, स्पेशली जो आपने फॉलो अप दिया है। जी मैम, क्योंकि यही सारे ऑब्जेक्शन आते हैं मैम। हाँ, एक हाउस वाइफ है जो, या फिर जो वर्किंग होते हैं उनके साथ में ऐसा ही कुछ होता है। हम्म। तो सिंपल सी बात है कि हम जिससे बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर गट्स होने चाहिए कि उसको करना है, उसको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि उसको काम करना है या नहीं करना है। जी। और हमारी तो अक्षी मैम इतना अच्छा समझाती है, बताती है कि भाई मूल मंत्र है कि फील और फाउंड, फील फाउंड करो, और बस उसी उन्हीं के जैसे आपको भी बात करनी है। बिल्कुल। तो मैं हमेशा फील फाउंड का ये मंत्र लेकर चलती हूँ। तो भाई सभी को फील फाउंड का मंत्र लेकर चलना है, क्योंकि जैसा आप फील बिल्कुल। करोगे वैसे ही आप आगे बढ़ोगे। हाँ जी, जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। जी।
तो थैंक यू सो मच दीपिका मैम, मुझे भी बहुत अच्छा थैंक लगा। यू एंड वेलकम के मुझे भी अच्छा लगा आपने प्रोस्पेक्टिंग की। जो हाउस वाइफ है शायद उनको चीजें क्लियर हो गई हो कि हाउस वाइफ को कैसे हैंडल करना है। यस। तो अभी एक छोटी सी प्रोस्पेक्टिंग हम लोग और कर सकते हैं, तो कोई अपना नाम देना चाहेगा या फिर मैं क्वेश्चन आंसर ले लेती हूँ आप लोगों के। अभी म्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैम, आप बताइए। एकदम बढ़िया। और कितना टाइम हो चुका है आपको यहाँ पे काम करते हुए? 3 महीने। 3 महीने। जी। वेरी गुड। ठीक है, तो अभी हमें कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना है ये कंपनी का नाम क्या है। ओके मैम। ठीक है, मैं आपको ओके। इनवाइट करूंगी तो आपका ऑब्जेक्शन रहेगा कि कंपनी का नाम बताइए। ओके मैम। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। जी मैम। तो अभी और मेरा और आशा जी का भी इंट्रोडक्शन हो चुका है। ठीक है, जैसे लवली जी ने प्रोस्पेक्टिंग की थी तो लवली जी ने अपना इंट्रोडक्शन मुझे चैट पे नहीं दिया था। वहां पे क्या करना होता है, जब आप कॉल करते हो तो सबसे पहले जिसका चैट पे क्लियर नहीं हुआ होता है इंट्रोडक्शन, तो आपको वहां पे कॉल करके सबसे पहले पूछना होता है कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, और तुरंत उनके नंबर के सामने नोट डाउन करना होता है, ताकि जब आप उनका फीडबैक लेते हो ना तो आपके लिए इजी हो जाता है कि वो कहाँ से थी और क्या बात हुई थी, ये भी याद आ जाता है फिर। तो आपको बिल्कुल। डायरी जरूर मेंटेन करनी है जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करते हो। तो अभी हमारे साथ में है आशा जी, और 3 महीने से वर्किंग भी है और उनकी आवाज से लग भी रहा है कि बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। जी मैम, मैं 15 लेवल पर हूँ मैम। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी मैम। थैंक यू। ठीक है, तो मैं अभी आपको कॉल करती हूँ। हम दोनों की चैट पे बात भी हो चुकी है और इंट्रोडक्शन भी हो चुका है। ठीक है। जी मैम। ओके। हेलो। हेलो मैम। मेरी सॉरी, बात हेलो। आशा जी से हो रही है? जी मैम। मैम मैं दीपिका बात कर रही हूँ गाजियाबाद से। हमारी बात हुई थी व्हाट्सएप पर वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। हाँ मैम, हुई तो थी। ओके, तो आप इंटरेस्टेड है मैम घर से काम करने में? मैम इंटरेस्टेड तो हूँ, बट इसके बारे में थोड़ी नॉलेज हो जाती तो। किस तरह का वर्क है, क्या वर्क है? कोई पेन पेंसिल, हाँ हाँ मतलब हाँ पेन? हाँ, मैं नहीं नहीं, पेन पेंसिल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और कभी इस चक्कर में पड़ना भी मत, क्योंकि मेरे जानने वाले में ऐसे हैं जिन्होंने ये नटराज पेंसिल पैकिंग का इसके चक्कर में पड़ के उन्होंने कई हजार रुपए वगैरह भी वहां पे खराब कर दिए पे करके। तो इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। तो मैम कुछ बेचना है, मतलब ऐसा कुछ स्टेटस पे लगाने वाला चल रहा है आजकल, कुछ ऐसा करना है? नहीं नहीं मैम, जैसे कि मैं जान देख पा रही हूँ कि आप बहुत एक्साइटेड हैं काम के बारे में जानने के लिए। तो आपको जी मैम। करना क्या है, आपको हमारा एक वेबिनार अटेंड करना है जो कि 3 बजे से स्टार्ट होता है जूम ऐप पर। तो क्या आपके फोन में जूम ऐप है? जी मैम, जूम ऐप है। मेरे बच्चे एक्चुअली क्या स्टडी करते हैं ना, तो जूम ऐप पे क्लास लेते हैं, वो तो ओके है। ओके।
ठीक है। तो आपको हमारा वेबिनार अटेंड करना होगा, वहां से आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या पे आउट होगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वेबिनार इट मीन्स हमें उसमें ज्वाइन करना है, ग्रुप है कोई मैम? नहीं नहीं, ग्रुप नहीं है। जैसे कि आपने बताया ना कि जूम पर आपके बच्चे क्लासेस लेते हैं, उसी तरीके से हमारे जो डिटेल्स प्रोवाइड होते हैं काम के, वो जूम पर ही एक मीटिंग के थ्रू होते हैं। वहां पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लाइव आकर आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, क्या पे आउट होगा। ओके मैम। पे मैम कंपनी के बारे में बता सकते हो आप कुछ, मतलब वर्क किस टाइप का है? जैसे कि अभी आजकल वर्क ऑनलाइन में मैं तो क्या सिलाई करती हूँ और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और हाउस वाइफ भी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ अगर कुछ ऐसा कोई वर्क हो तो आप थोड़ी सी वर्क डिटेल बता दीजिए। हाँ, वर्क की डिटेल्स के लिए ही आपको वो मीटिंग अटेंड करनी है। अब ओके मीटिंग मैम। अटेंड करोगे ना तो वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का पूरा प्रोफाइल क्लियर हो जाएगा, आपको क्या करना है, कैसे करना है, अपने मैम टाइम को फॉरएवर कैसे आप ठीक है? मैनेज कर सकते हो। नहीं नहीं, मैम फॉर फॉरएवर एवर तो भी नहीं? नहीं है। तो आप मैम ऐसा कुछ कंपनी का नाम कर बता चुके हो दीजिए। क्या? आप ऐसा कुछ कर चुके हो, फॉर एवर जैसी हाँ जी, कंपनी में काम हमारे किया है? पड़ोस में ऐसे किसी ने किया था तो वो उनसे कुछ भी नहीं हुआ, वो मेरे घर पे आए थे मुझसे पूछने के लिए। तो हम्म। ऐसे घर घर जाना तो मेरा हो ही नहीं सकता। मुझे कहीं बाहर तो नहीं जाना होगा ना, नहीं मतलब नहीं कि नहीं, घर पे रहकर बिल्कुल ही भी करना होगा? आपको कहीं नहीं जाना। मैं जिस कंपनी में वर्किंग हूँ उसका नाम है मोदी केयर। आप जानते हो मोदी केयर के बारे में? नहीं मैम। नहीं जानते हो तो ऐसे तो कॉल पे मैं शायद आपको समझा भी नहीं पाऊँ। आप एक बारी मीटिंग अटेंड कर लीजिए, वहां पे क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ओके मैम। मैं मीटिंग अटेंड कर लूंगी। मीटिंग पर कोई चार्ज वार्ज तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, कोई चार्ज नहीं देना आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कुछ भी नहीं देना है आपको, सिंपली आपको मीटिंग अटेंड करनी है, बस देखना है और सुनना है, समझना है। ओके मैम। और अगर मैं कंपनी को गूगल पे सर्च करूँ तो? हाँ जी, बिल्कुल आप सर्च कर सकते हो। टॉप 10 कंपनी सर्च करना, आपको वहां पे मोदी केयर नाम भी दिखेगा। ओके, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क जी मार्केटिंग। जी जी, बिल्कुल। तो जी। आपका जी जैसे कि आपके बहुत सारे डाउट हैं, ठीक है, जी। तो आफ्टर मीटिंग में आपको कॉल करूंगी। उसके बाद में आपके जो भी डाउट्स होंगे या फिर कोई पॉइंट ऐसा होता है जो मीटिंग में आपको समझ में नहीं आता है या फिर आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो, तो आफ्टर मीटिंग में आपको कॉल करूंगी, आप मेरा कॉल पिक कर लेना और जो जी भी मैम। आपका फीडबैक है वो जरूर देना। जी मैम। ओके ओके आशा मैम। जी, थैंक यू। जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। तो जब लोग पूछते हैं ना कि कंपनी का नाम क्या है, तो मैं कंपनी का नाम भी बता देती हूँ। मैम मैं भी पता है बता क्या है? देती हूँ, क्योंकि हाँ, छुपाया, देखिए छुपाया ना फ्रॉड जाता है। नहीं नहीं, वे- यहाँ पे फ्रॉड की या फिर ऐसी कोई बात नहीं होती है। पहले हम देखते हैं कि जिससे हम बात कर रहे हैं ना, वो किस लेवल के हैं। जी। कई बार आप उनसे ये पूछोगे ना कि क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हो, तो वो कहेंगे नहीं। तो फिर सिंपली अगर मैं आपको जानते बताऊंगी हैं ना तो वो। आप नहीं समझ पाओगे, वहां आप मीटिंग में देखोगे सुनोगे तभी समझ पाओगे। जी मैम। और जो थोड़ा बहुत कर चुका है तो उनको थोड़ी बहुत डिटेल्स भी देते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसा होता है, ये कंपनी है, ऐसे करके काम करना होता है। तो फिर मैं उनको थोड़ा सा 1-2 लाइन में कुछ चीजें बताकर फिर मैं उनको यही बोलती हूँ कि प्रॉपर जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आपको हमारा वेबिनार अटेंड ही करना होगा। जी मैम। ठीक है। जी मैम। तो इस तरीके से जो लोग पीछे पड़ते हैं ना कि कंपनी का नाम बता दो, काम क्या है वो बता दो, तो वहां पे आपको इस तरीके से हैंडल करना है। मान लीजिए कि कोई है जो मोदी केयर कंपनी के बारे में जानता है, बट वो आपसे नाम पूछ रहे हैं और आप उनको क्लियर नहीं कर रहे हैं। जब वो मीटिंग में जाएंगे और सबसे पहले जब मोदी केयर का नाम देखेंगे ना, तो मीटिंग से तुरंत लेफ्ट कर जाएंगे, बिना आपका कुछ भी प्लान देखे, प्रोडक्ट देखे, एकदम चार्ट देखे। जी मैम। तो उनको आप मोदी केयर नाम बता देंगे ना, और साथ में उनको ये भी ऐड कर देना है बात करते हुए कि मोदी केयर कंपनी है। आप बेशक करें ना करें वो तो बाद की बात है, बट आप प्लान पूरा देखना, मीटिंग पूरी अटेंड करना और मेरा कॉल भी पिक कर लेना। ये लाइन आपको ऐड करनी है कॉल कट करने से पहले। ठीक है। तो ठीक है मैम। अभी आशा जी के साथ में होगा फीडबैक। ओके। मैं अब आशा जी को दोबारा कॉल कर रही हूँ उनका फीडबैक लेने के लिए। वो मीटिंग ज्वाइन कर चुकी हैं, प्लान देख चुकी हैं।
अब मैं उनसे ये जानूंगी कि उनको मोदी केयर कंपनी का प्लान या फिर जो इनकम चार्ट दिखाया गया या फिर जो प्रोडक्ट दिखाया गया है उनमें से क्या पसंद आया या फिर सारी चीजें पसंद आई है। और एक चीज यहाँ पे और होती है कि जब आप किसी का फीडबैक लेते हैं वो कहते हैं मैम मुझे तो प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, तो आपको भी बोलना है यस मैम मुझे भी आप ही की तरह बहुत पसंद आया था प्रोडक्ट। वो बोलते हैं कि मुझे तो यहाँ की इनकम इतनी बड़ी बड़ी इनकम मिलती है यहाँ पे लोगों को, मुझे बहुत पसंद आई है, क्या ये इनकम मैं भी ले सकती हूँ? यस आप भी ले सकते हो। मैंने भी जब मीटिंग अटेंड की थी ना तो मुझे भी बहुत इनकम ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि ऐसी इनकम तो मैंने कभी देखी ही नहीं है कि लोग मतलब कि अपना कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है और इतनी बड़ी इनकम भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से फीडबैक में आपको क्लियर करना होता है उनको। जी ठीक है, मैम। इससे क्या होगा कि आप दोनों की वाइब्स मैच होती हैं और वो आप मतलब आपसे अट्रैक्ट होते हैं और आपके साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं फिर। जी मैम। तो अभी हम करेंगे फीडबैक आशा जी के साथ में। तो रेडी हैं आशा जी? जी मैम। ओके। हेलो, हेलो मैम। दीपिका बोल रही हूँ आशा जी। हाँ जी मैम, मैंने मीटिंग अटेंड की थी, पूरी पूरी मीटिंग देखी भी थी मैंने। तो कैसा लगा आपको हमारी कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट या फिर लोगों की इनकम? नहीं मैम, प्रोफाइल वगैरह सब अच्छा था, और अभी आपने मेरे को 10 से 5-10 मिनट बाद जब कॉल किया है ना, तो मैंने क्या है इस बीच में उसको चेक भी किया था कंपनी को कि भाई ओके। रियल है या फेक है, कुछ इस तरह से। तो हम्म। रियल है, ये चीज मुझे पता है। हाँ, बट क्योंकि पिछले इनकम 28 सालों से कंपनी रन कर रही है मार्केट में और कुछ नहीं प्रॉब्लम मैंने नहीं आई आज तक। नहीं तो नहीं कंपनी मैंने बहुत खुद अच्छी नेटवर्क है। चेक किया था, तो मुझे तो कोई कमी वगैरह तो नहीं दिखी थी, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं कैंडिडेट कहाँ से लाऊंगी मैम, कैसे जोड़ूंगी? कैंडिडेट आशा जी जैसे कि आप मेरे पास आए हो, हम जी दोनों एक दूसरे के ना ही फ्रेंड्स हैं ना ही फैमिली है ना ही पड़ोसी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारी बात हो रही है आपस में। जी मैम। तो इसी तरीके से लोग आपके पास भी आएंगे। जी मैम। ये सारी और चीजें मैं आपको अगर ट्रेनिंग में, हाँ ट्रेनिंग में आपको सब कुछ बताया जाएगा। हमारे यहाँ पे डेली ट्रेनिंग मीटिंग्स होती हैं, तो ट्रेनिंग के थ्रू आपको सारी चीजें क्लियर की जाएंगी, आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आप लोगों को लेकर आओगे अपने कांटेक्ट में। जी मैम, एक मैम इसमें 30 PV और 50 PV के बारे में बताया गया था। हाँ 30 PV 50 PV ये सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा जो हमारी ट्रेनिंग मीटिंग होती है ना, वहां जी पे मैम। पीवी डी, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था ना तो मुझे भी नहीं पता था, आप तो फॉरएवर के बारे में जानते भी थे, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम ही नहीं सुना था। तो धीरे धीरे करके मुझे भी क्लियर हुआ कि पीवी क्या है, पीवी क्या है, ये 30 50 60 ये सब। जब मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया ना तो वहां से मुझे धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर हो गई। तो आपको जो पहली मीटिंग दी जाएगी ना वो इसी के ऊपर दी जाएगी, इसी से रिलेटेड पीवी पीवी डी परचेज ट्रेंडी ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। और सामान कहाँ से मंगाना है? सामान जैसे जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो अपना एरिया का पिन कोड मुझे शेयर कर देना, मैं आपको शॉप का एड्रेस बता दूंगी। नहीं, जैसे अगर हम ऑनलाइन मंगाएंगे तो कोई मतलब कोई ऐप होता है इसका हाँ जी, जो हाँ हम? जी, हमारा मोदी केयर ऐप होता है। वहां से आपको मतलब आपने क्या बिजनेस किया है, आपको क्या खरीदना है, सारा कुछ मतलब सारे डिटेल्स आपको ऐप के अंदर दिख जाते हैं। ओके या फिर मैम। हमारी कंपनी की वेबसाइट भी है, आप वहां से भी डिटेल्स ले सकते हैं। सामान घर पे आ जाता है? हाँ जी, घर पे आएगा सामान। ओके मैम, मैं करना चाहूंगी। अच्छा लग रहा है प्लान तो फिर। कुछ भी नहीं है, पर्सनल सामान ही है, कुछ नहीं है, घर का सामान है, शॉप चेंज करनी है इधर से उधर, तो फिर एक बार ट्राई हाँ करके जी, देख हाँ जी, लेती हूँ। बिल्कुल आपको शॉप की चेंज करनी है अपनी। जी तो मैं एक बार आप, ट्राई करके देख लेती हूँ। हाँ जी, अच्छा जी जी। आप किस आईडी से ज्वाइन करना चाहोगे, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर आधार लाइफ? कार्ड मैम। ओके, अपना रजिस्ट्रेशन आप खुद करेंगे या मैं कर दूं? नहीं मैम, आप कर दीजिए, कुछ गड़बड़ हो गया तो। ओके, आप मुझे अपनी डिटेल शेयर कर देना, आधार कार्ड दे रहे हो तो फ्रंट बैक का देना, और आपका एक ईमेल आईडी चाहिए होगा, एक नंबर है मेरे पास में, दूसरा नंबर आपके पास है तो वो शेयर कर देना या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर का शेयर कर सकते हो। मैम फोटोकॉपी चल जाएगी? मैम नहीं, ओरिजिनल हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना फिर ओके। आपको बाद में केवाईसी करनी पड़ेगी। KYC मतलब? जी, हो सकता है कि जो फोटो कॉपी हो वो अप्रूव ना हो। मैम मैं आपको आधार कार्ड की फोटो भेज